हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स के बारे में। मींस द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हिच वी कॉल इट एज encapsulation, inheritance, abstraction and polymorphism. Now what are these? Now the benefit of these are that they make the code more strong and robust in nature and make your data much more reliable. सो बेनिफिट क्या है इनके कि आपके डेटा आपके कोड को बहुत ज्यादा बेटर बनाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कोड बिकम्स मच मोर बेटर। मैनेजमेंट करने में इजी होता है, उसको ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनाते हैं और डेटा को भी ज्यादा सिक्योर रखने का एक तरीका है इन सब पिलर्स के थ्रू और इन सब कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। तो हर एक अब एक करके एक को समझते हैं। पहले बात करते हैं एनकैप्सुलेशन के बारे में। एनकैप्सुलेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन में हम क्या करते हैं? एनकैप्सुलेशन में इसका मतलब होता है कि हम अपने डेटा और उसके साथ वाले फंक्शंस को एक साथ रखकर उसे प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि हम डेटा को प्राइवेट रखते हैं और सिर्फ उस डेटा तक पहुंचने के तरीका हमारा फंक्शंस के थ्रू होता है। आप डायरेक्टली उसे एक्सेस नहीं कर सकते, उसको आप सिर्फ एक मेथड या एक फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो एक पर्सन क्लास है, बनाते हैं। Okay, let's create this class as class person. Now in this person class, अब हमारे पास क्या है? इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, हम एक init मेथड देंगे, def underscore underscore init underscore। अब उसके अंदर एक सेल्फ होगा जिसके अंदर हम एक नेम, मे बी एज, मे बी एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू स्टोर, लेट्स गो विद टू ओनली। सो हम उसमें एक नाम और एज स्टोर करेंगे। Okay, so these are the data values which you are storing. Obviously, you have to assign some name or assign some variables. Now here, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम उस डेटा को प्राइवेट कर रहे हैं। ओके इस डेटा को हम प्राइवेट कर रहे हैं बाय पुटिंग दीज टू अंडरस्कोर। इसको हम यूज करते हैं जब आपको डेटा को प्राइवेट करना है। तो here it will be name and self dot underscore underscore age which is equal to age. Now this is how you can make your data more private. और इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, एक मेथड बनाएंगे, get name which is self, now return self dot underscore underscore name def get age और let's say set age। हम इसमें क्या कर रहे हैं? इस एज को सेट करने का तरीका भी लगा सकते हैं। set age एक मेथड बनाया जहां पे वो एक वेरिएबल लेगा जो कि ऑब्वियसली सेल्फ रहेगा और वहां पे हम ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर सकते हैं। सो रिटर्न, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करेंगे? हम एक वैल्यू भी प्रोवाइड करेंगे जो नया एज होगा, न्यू एज। तो अब हमें सेट करवाना है, तो हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू न्यू एज। ठीक है, so this is how, okay, let's pass it above, return self dot underscore h। ओके, तो यहाँ पे हमने दो मेथड्स बनाए जो कि आपको हेल्प करेंगे उस डेटा को रिवर्ट करने, उस डेटा को गेट करने में। इसको यूज करके देखते हैं। पर्सन इज इक्वल टू पर्सन और इसके अंदर क्या रहेगा? ऑब्वियसली एक नेम, लेट्स से रोहन, एंड एज इज गोना बी 25। ठीक है, अब इसको यूज करके देखते हैं, प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट एफ ऑफ नेम ऑफ पर्सन इज person dot। अब now we know that to get a name we cannot directly access them because हमने उसको प्राइवेट बना दिया, तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ पे डालोगे person dot name जैसा कि हमने ऊपर किया था, डायरेक्टली नेम को एक्सेस करने के लिए, उस नेम वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमने डायरेक्ट नेम वेरिएबल पाया था। सिमिलरली अगर हम इसको इस तरीके से रन करेंगे
तो दिस विल नॉट गिव अस अ रिटर्न वैल्यू, दिस विल नॉट रिटर्न अस अ वैल्यू, यू कैन सी इट इज गिविंग यू एरर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑलरेडी एरर दे रहा है। तो इसको गेट करने के लिए क्या करना होगा, गेट अंडरस्कोर नेम। तो इस तरीके से आप उसको गेट कर सकते हो, बिकॉज आप उसको एक फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, उस डेटा को एक फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो पर्सन नेम इज रोहन, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज अ कैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन जहां पे आप अपने मेथड्स को या अपने वेरिएबल्स को एक प्राइवेट कर रहे हो, उनको एक हिडन रख रहे हो, ताकि वो डायरेक्टली एक्सेसिबल ना हो। उसका कॉन्सेप्ट, उसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। सेकेंड वैल्यू और सेकेंड पिलर वी हैव इज द सेकेंड वन विच वी हैव इज द इनहेरिटेंस। नाउ इन सबको हम मोर डिटेल में भी पढ़ेंगे, encapsulation, inheritance, but for now just let's go with the overview only। अब inheritance में क्या है, inheritance में क्या होता है कि एक क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं। ओके, एक क्लास की प्रॉपर्टीज जो कि थोड़ी कॉमन है, सपोज अगर हम बात करें कार तो, या एनिमल, तो अगर हम कार की भी एग्जांपल लें तो कार में क्या, एक 4 टायर, एक इंजन, मे बी हुड, ओके, 4 टायर, इंजन, हुड। नाउ ये कॉमन प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर सीट्स भी होंगे, स्टीयरिंग व्हील भी होगा, तो ये थोड़े कॉमन प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। वहीं पे अगर आप बात करो स्कॉडा की, या फिर देन मारुति, देन या फिर कोई और एग्जांपल लें, अगर हम स्कॉडा, मारुति या होंडा, तो अभी क्या ये सब भी उसी क्लास की प्रॉपर्टीज को, जो कि क्योंकि इंजन फिक्स है, इंजन हर कार में होने वाला है, बट स्कॉडा के अंदर में भी शायद वो एक्स्ट्रा म्यूजिक प्लेयर दे दें, मारुति वाले में शायद वो थोड़ा प्राइस कम करके रखें, Hyundai वाले में शायद थोड़े फीचर्स एक्स्ट्रा दे दें। तो इस तरीके से वो स्पेसिफिक फीचर्स उन क्लास के, उन पर्टिकुलर क्लासेस के स्पेशल फीचर्स प्लस कॉमन क्लास के एग्जैक्ट फीचर्स तो हम यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक क्लास बनाई हमने, कार, ओके। नाउ दिस कार क्लास हैव ऑब्वियसली एक इनिट मेथड रहेगा इसके अंदर, जिसके अंदर आपका सेल्फ, उसमें मे बी टाइप आ जाएगा, किस टाइप की कार है वो, एंड या फिर हम उसको दे सकते हैं लाइक से इंजन कितना है और उसके अंदर टायर्स कितने हैं, ठीक है, कितने व्हील्स हैं उसके, लेट्स से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट इंजन इक्वल टू इंजन, और इंजन में हम डिफाइन कर रहे हैं कि सपोज कितने सीसी का इंजन है, और टायर्स कितने टायर की कार है, इट कैन बी 4 टायर, 3 टायर और whatever टायर, ओके। तो ये हमारी एक क्लास बन गई, ठीक है। अब हम इस, ये हो गई हमारी मेन क्लास और द पेरेंट क्लास, यू कैन से ये एक पेरेंट क्लास हो गया। अब इसके अंदर कुछ और क्लास भी बनाते हैं, जैसे सपोज हमने एक दूसरा क्लास बनाया विच इज से मारुति। अब मारुति के अंदर हमें प्रॉपर्टीज चाहिए कार की, सो हम उसमें ब्रैकेट में पास करेंगे कार, क्योंकि कार क्लास है। अब हम इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे विच इज, इनिट ऑलरेडी है हमारे पास, हम यहाँ पे डायरेक्टली एक एडिशनल पार्ट दे सकते हैं, जैसे कि प्राइस। अब प्राइस में हम क्या देंगे, सेल्फ। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्राइस ऑफ कार इज सपोज एनी नंबर 12100, सो दैट इज द प्राइस ऑफ मारुति कार, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके देखते हैं एक बार कि कैसा आ रहा है आउटपुट। तो जब आप उसको एक्टिवेट करना है, जब हमें एक्टिवेट करना है, तो सपोज हम एक कार की बजाय हम बनाते हैं, सपोज मारुति कार का प्राइस चाहिए हमें, इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसमें मेन क्लास को अपनी जो मारुति क्लास को एक्टिवेट करेंगे, मारुति। अब इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे कि उसके अंदर कौन सा इंजन है, कि कौन सा इंजन हम उसमें यूज कर रहे हैं, और कौन सा उसका वो है ना, टायर है। सो मारुति के अंदर सपोज इंजन है आपका 1000 सीसी एंड टायर्स 4, तो ये आपका एक क्लास बन गया। अब इसकी अगर हमें प्रॉपर्टीज को यूज करना है, लेट्स रन इट।
is the issue. Okay, small m. Okay. One more thing, we always keep the name of class capital. हम क्लासेस के नाम हमेशा कैपिटल से शुरू करते हैं. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये एक गुड कोडिंग प्रैक्टिस है, एक अच्छे कोडिंग प्रैक्टिस जिससे आप समझ सकते हैं कि कैपिटल लेटर वाले नेम्स हमेशा क्लास को डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो ये उसके लिए ही हम यूज करते हैं. मारुति, इसको रन करते हैं, ये रन हो गया. अब हमें अगर इस मारुति फीचर डॉट अगर हमें प्राइस चाहिए तो ऑब्वियसली आप इसको डायरेक्टली गेट कर सकते हो. आप रन करोगे तो प्रिंट कर रहा है, बट अगर हम इसी के अंदर प्राइस ऑफ कार फॉर इंजन, यहाँ पे मेरा सेल्फ डॉट इंजन, तो अगर आप इसको इस तरीके से भी रन करोगे, ओके वी हैवंट एडेड द एफ डॉट ओवर हियर, इसको एफ करके रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो सेम वैल्यू वहां से एक्सट्रैक्ट करके आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है. तो हमने क्या किया, एक सेकेंडरी क्लास बनाया, एक चाइल्ड क्लास बनाया जिसके अंदर हमारे पेरेंट की या मेन क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया. ठीक है, तो आपको क्या, अब क्या इसको बेनिफिट क्या मिल रहा है हमें, कि हमें बार बार एक ही चीज को बार बार बनाना नहीं पड़ रहा है. तो इससे इसका बेनिफिट है इनहेरिट, कि यहाँ पे मारुति कार ने कार क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया, और उसमें एक ही मेथड से हमारे बाकी के मेथड्स भी यूटिलाइज हो गए. दैट इज द बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द इनहेरिटेंस मेथड्स. देन वी हैव इज द थर्ड वन विच वी कॉल इट एज द पॉलीमॉर्फिज्म. अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है इसको भी समझते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म, अब पॉलीमॉर्फिज्म में क्या कर रहे हैं हम, अब वो समझते हैं. मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें हम क्या करते हैं कि एक मेथड को मल्टीपल फॉर्म्स में यूज किया जाता है, और आप एक ही मेथड को बार बार और मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक शेप क्लास है. ठीक है, हमारे पास शेप क्लास है जो कि काफी अलग अलग हो सकते हैं, कि सर्कल, देन वी हैव स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स एंड सो ऑन. तो एक हमने एक शेप क्लास बनाई जिसके अंदर काम होगा मे बी कि उसका एरिया कितना है, उस शेप का, उस पर्टिकुलर शेप का एरिया क्या है. ठीक है, तो वहीं पे हमने एक और क्लास बनाई या मल्टीपल क्लासेस बनाई जैसे कि सर्कल और रेक्टेंगल. ना इस क्लास में क्या है कि हम शेप के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं, राइट. शेप की प्रॉपर्टीज कोई भी इनहेरिट कर सकते हैं, शेप के क्लास से इनहेरिट होती हैं, राइट. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास को बना के देखते हैं पहले, फिर समझ में आएगा. तो पहले क्या कर रहे हैं, हम एक क्लास बनाते हैं सिंपली शेप. ठीक है, अब इस शेप क्लास में क्या रहेगा, इसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे, राइट. तो इसमें ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड बनाया हमने एरिया, जिसके अंदर खाली प्रॉपर्टी रहेगी सेल्फ. लेट्स से अब इसके अंदर डिफाइन नहीं करते हैं कि क्या होगा इससे. ठीक है, अभी हम कोई डिफाइन नहीं कर रहे, बट हम अगले प्रॉपर्टीज बनाते हैं, जैसे कि अगली क्लास बनाते हैं जैसे कि सर्कल. अब सर्कल के अंदर हमें इनहेरिट करना है शेप की प्रॉपर्टीज. ठीक है, सर्कल के हमें इनहेरिट करना है शेप की प्रॉपर्टीज. अब यहाँ पे हम इनिट करवा रहे हैं, इनिशियलाइज करवा रहे हैं डायरेक्टली सर्कल को, इसके अंदर होगा उसका सेल्फ डॉट कॉमा रेडियस, बिकॉज सर्कल के अंदर रेडियस से आप एरिया निकालते हो, सर्कल के अंदर आप रेडियस से एरिया निकालोगे, तो सेल्फ डॉट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस. अब हमें इसमें एरिया भी निकालना है, एरिया का मेथड डिफाइन करते हैं, बिकॉज एरिया वहां पे भी डिफाइंड है ऑलरेडी, बट यहाँ पे डिफाइन करते हैं एरिया सेल्फ. अब हमें इसमें क्या करना है, रिटर्न. अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है, 3.14 टाइम्स रेडियस का स्क्वायर, राइट. रेडियस का सेल्फ डॉट रेडियस टाइम्स सेल्फ डॉट रेडियस. ठीक है, सिमिलरली अगर आप एक क्लास बनाते हो, अब यहाँ पे हमने क्या सीखा, क्या देखा,
कि आप एरिया मेथड जो कि यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल था वो आप बार बार यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए। सिमिलरली अगर आप एक न्यू क्लास बनाते हो, क्लास एज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर में बनाया, इसके अंदर हम शेप को इनहेरिट करेंगे, डेफ इनिट सेल्फ कॉमा। अब हमें इसमें क्या चाहिए, हमें दो वैल्यूज चाहिए रेक्टेंगल के एरिया के लिए, लेंथ एंड विड्थ, दो वैल्यूज चाहिए हमें, को डिफाइन करेंगे, एलोकेट करेंगे एक लोकेशन, सिमिलरली सेल्फ डॉट विड्थ इक्वल टू विड्थ। अब एक एरिया मेथड बनाते हैं, डेफ एरिया सेल्फ। अब इसके अंदर क्या जाएगा, फिर से रिटर्न सेल्फ डॉट लेंथ टाइम्स सेल्फ डॉट विड्थ। तो अगर हम इसको यूज करते हैं, अभी इस क्लास को यूज करके देखते हैं, तो अगर हमें यूज करना रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम एक कॉल करेंगे सब्जेक्ट उसको, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एरिया मेथड को फ्रॉम शेप क्लास इज बीन यूज इन डिफरेंट वेज, कि वो एरिया मेथड जो हमने अपनी एक्चुअल मेन क्लास में बनाया था उसको मल्टीपल तरीकों से यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को हम समझते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि जहां पे आपने एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर से इनहेरिट किया प्रॉपर्टीज और देन उसको दूसरे दूसरे तरीकों से यूज कर रहे हो, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब चलते हैं हमारे चौथे वाले क्लास के लिए, चौथे पिलर या मेन कॉन्सेप्ट ऑफ oops इज द एब्स्ट्रैक्शन। दैट इज व्हाट वी हैव एज द एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन में क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करके यूज करना चाहते हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो, उस केस में आप एब्स्ट्रैक्शन मेथड यूज कर रहे हो। ठीक है, इसको समझने के लिए एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं क्लास, जिसमें हम अगेन एक कार क्लास बनाए जिसमें एक स्टार्ट और स्टॉप का ऑप्शन है। राइट, एक कार है जिसका एक स्टार्ट और स्टॉप का एक ऑप्शन है, एक मेथड बनाया हमने स्टार्ट और स्टॉप। अब ये मेथड इंटरनली काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि इंजन स्टार्ट करना है, ब्रेक चेक करना है, एटसेट्रा, तो मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको एक बार बना के देखते हैं। सो क्लास कार। अब इस क्लास कार के अंदर हम अभी फिलहाल हम पैरामीटर पास नहीं करेंगे, बट एक मेथड बनाते हैं विच इज ना, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं इसको इस तरीके से, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेफ स्टार्ट। अब स्टार्ट में क्या जाएगा, सेल्फ, यहाँ पे हम एक बार पास रखते हैं, इसको ब्लैंक रखेंगे। इनको और अच्छे एग्जांपल से भी हम समझेंगे नेक्स्ट इनके सिंगल वीडियोस में भी। फॉर नाउ लेट्स जस्ट गेट अ बेसिक आइडिया व्हाट इज दिस ऑल। यहाँ पे इसको हम पास रखते हैं, कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट में हम डिफाइन करेंगे, इसको भी हम डिफाइन करेंगे एब्स्ट्रैक्ट के साथ, एट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। now these are both as abstract method, so हम इसको भी समझेंगे कि एट क्या था, ये एट एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्यों लिखा और इसका मतलब क्या है, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा है, और इसको हमें बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट, ये इसको प्लेस होल्डर को गेट करने के लिए हम एक फ्रॉम एबीसी import abc and abstract method क्या करेंगे, इसके अंदर इनहेरिट करेंगे इसको abc, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाए, एक क्लास के अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाए। अब इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को हम पास करेंगे एक और इनहेरिट क्लास के लिए या चाइल्ड क्लास में,
सपोज एक सेडान क्लास है जिसके अंदर कार की प्रॉपर्टीज रहेंगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, फिर से एक मेथड बनाएंगे हम डेफ स्टार्ट, इसके अंदर सेल्फ रहेगा, और यहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं इसके अंदर सपोज एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं फिलहाल के लिए, प्रिंट car is starting. Okay, now what it is doing, car is starting. Let's just get this thing first. Let's write up this methods, def stop self print is stopping. Now that is what we have as the abstract class or abstract method. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, abstract का यूज हो रहा है कि कार क्लास में कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी को हाइड कर दिया, कि आप इस पार्ट में आप कुछ भी मेथड डाल सकते हो कि बिफोर स्टार्टिंग आपको उसे चेक करना है कि ये सब चेक करने होने चाहिए कि आपका इंजन है, इंजन वर्किंग है, ऑल कनेक्शन आर सेट, ऑल फ्यूल है उस गाड़ी के अंदर एंड एवरीथिंग। तो वो सब चेक लिस्ट यहाँ पे आप डाल सकते हो। और जो सेडान क्लास में आप कार का इनहेरिट कर रहे हो, स्टार्ट फंक्शन विच इज फ्रॉम दिस वन, विच विल बी डायरेक्टली गोइंग दिस, वो इसको चेक करेगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी पास करके आप यहाँ पे पार्ट उसको रन यूज कर सकते हो, एंड देन फाइनली जब वो सारे चेक्स कंप्लीट हो जाएंगे तब ये आएगा प्रिंट, आपका एक्सट्रैक्ट रन होगा, कार इज स्टार्टिंग, ठीक है। तब वो ये वाला फंक्शन फाइनली रन होगा, तब ये वाला मेथड फाइनली रन होगा। तो इससे क्या हुआ, आपको एब्स्ट्रैक्ट किया, आपने सभी मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया अपने मेन क्लास में, और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने डायरेक्ट सेडान वाली क्लास में कोड को लिख लिया। इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इन सबको एक और डिटेल में समझेंगे इन सबके सिंगुलर वीडियोस में। दैट इज ऑल फॉर, that is all about the pillars or the main concepts of the OOPS concepts. That is all for today. Thank you.